राम राम जी, कैसे आप लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ। आज एक्सरसाइजेस करेंगे जिसमें ना हम उछल कूद करेंगे, ना कोई ऐसी तोड़ मरोड़ करेंगे, और बहुत ही इफेक्टिव। जिन लोगों के पास टाइम बहुत कम है और जल्दी अपना वेट लूज करना चाहते हैं उनके लिए आज एक्सरसाइजेस करेंगे। और 2-3 एक्सरसाइजेज जो कि ऑलमोस्ट पूरे आपका जो बॉडी फैट है उस पर इफेक्ट डालने वाली है। तो सबसे पहले हल्का फुल्का आप वार्म अप कर लेंगे, अपने जो हाथ पैर हैं उनको खोल लेंगे अच्छे से, अपनी बॉडी को एक्सरसाइज के लायक बना लेंगे। कभी भी ऐसा नहीं कि उठते ही आप अपना लग गए एक्सरसाइज करने, ऐसा नहीं करना। पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने वार्म अप नहीं किया तो कहीं भी क्रैम्प्स आ सकते हैं। तो आप एक बार ही फिर एक्सरसाइज करोगे, कहीं पेन हो जाएगा, उसके बाद नहीं करोगे। तो ठीक है, पहले थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वार्म अप कर लीजिए। उसके बाद आज हम होल्ड करेंगे। आप लोग देखोगे कि होल्ड करने से भी आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है। उससे आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग तो होंगे ही होंगे, साथ में उन पे जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो टोन्ड हो जाएंगे, बिल्कुल फालतू चर्बी हट जाएगी उनसे। तो अब शुरू करते हैं। अगर आपने ये ठान लिया कि वेट लूज करना है तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आप डायरी और पेन ले लीजिए और उस पर नोट करिए हम क्या करेंगे। वेट लूज करना है, सबसे पहले यहाँ फिट कर लीजिए। वेट लूज करना है, किसी और के लिए नहीं करना, अपने लिए करना है। खुद को ये हमने प्रूव करना है कि मैं कर सकती हूँ। नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी के साथ काम पे लग जाओ। तो डायरी में क्या नोट करना था? डायरी में नोट करना है कि हर रोज 4 लीटर पानी पीना है। 4 लीटर स्टार्ट में बहुत ज़्यादा लगे तो 3 लीटर से कम में काम नहीं चलेगा। अपनी एक बोतल ले लो, उसको भर के रखो, बार बार पियो। आजकल तो मौसम चेंज हो रहा है तो हल्का गुनगुना पानी पियो। जितना आप पानी ज़्यादा पियोगे उतना ही आपकी बॉडी डिटॉक्स होती जाएगी। और अपना खाने में जब भी खाना खाने बैठते हो सबसे पहले आप कैट काउ पोज में आ जाएंगे। पैर ऊपर होल्ड करिए, पंजे ऐसे होल्ड किए और इसमें घुटनों को ऊपर उठा के थोड़ा सा नीचे झुके। बस इतना ही करना है। पेट को अंदर खींच के रखना है और ये होल्ड रखना है आपने जितनी देर आप रख पाए। कम से कम इसको आपने 10 सेकेंड से शुरू करना है। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो 10 सेकेंड ही आपको काफ़ी भारी लगेगा, बट इसमें आप ये देखना कि किस किस बॉडी पार्ट पे इफेक्ट आ रहा है। तो उसके बाद हम बात कर रहे थे खाने की, कि खाने में आपने क्या खाना है। जब भी खाना खाने बैठेंगे तो आप ये ज़रूर देखेंगे कि आपकी थाली में सलाद है। अगर सलाद नहीं है तो खाना नहीं खाना आपने। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? इस होल्ड को आपने करके रखना, जमीन से थोड़ा सा ऊपर बॉडी को रखना है, सामने देखते हुए। और बाद में कमेंट करके ये जरूर बताना कि इस बॉडी पार्ट पे इसका इफेक्ट आया। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग किया करो, उसके लिए बोलना क्यों पड़ता है। लाइक करने से क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है और कुछ नहीं है। फिर धीरे धीरे वापस। वाह, मजा आ गया। अब इसके बाद हम खाने की बात कर रहे थे। खाने में आप फ्रूट खाइए। कुछ लोग ये करता है कि रोटी पे रोटी, रोटी पे रोटी। रोटी कम करिए, जिस भी खाने में कार्ब्स उसको कम करिए। आप 2 रोटी खा रहे हैं, 1.5 रोटी पे आ जाइए। उसकी जगह सलाद रखिए अपने खाने में, ठीक है? खूब सारा सलाद खाइए। लंच करने बैठते हैं उससे पहले एक खीरा काट लीजिए, वो खा लीजिए। एक खीरा खा लोगे उसके बाद पेट भर जाता है। दही को इंक्लूड करिए अपनी डाइट में, दही बहुत बढ़िया है। चलो अब आप बात करते करते नेक्स्ट पे चलते हैं। पहले हमने ऐसे हथेलियों पे किया था, अब हम कोहनियों को जमीन पे रखेंगे। सेम वैसे ही पंजों पे आ जाएंगे।
सामने देखते हुए होल्ड करके रखिए। वाटर इनटेक आपने बढ़ाना है, ये तो नोट करके रख लो कि हर रोज मैंने 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद आपने करनी रेगुलर एक्सरसाइज। ये नहीं एक दिन किया 5 दिन छोड़ दिया, उससे कोई असर नहीं होगा। अगर आपको रिजल्ट चाहिए कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आपने 6 दिन किया, 1 दिन रेस्ट ले लिया, चलेगा। बट ये नहीं 1 दिन किया 2 दिन रेस्ट कर गए, उससे कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे वापस। वाह, करके देखिए कितनी इफेक्टिव है, मजा आ जाएगा आपको। जितनी देर होल्ड कर पाए उतनी देर किया। अब पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे, बस एक और करेंगे। पुराने टाइम में आपने सुना होगा अष्टांग प्रणाम कर रहा है, मतलब जो हमारे गुरु या हमारे बुजुर्ग होते थे उनके सामने लोग बिल्कुल नीचे लेट के प्रणाम करते थे। उससे उन लोगों का सम्मान भी होता था, प्लस करने वाले को बहुत फायदा होता था। अष्टांग का मतलब उसके 8 अंग जमीन को छू रहे हैं। तो अब हम अष्टांग करके देखेंगे। कभी भी जब ऐसे आप लेटे हैं या कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सीधा एकदम से आपने नहीं उठना, पहले साइड करवट लेंगे फिर आराम से उठेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें झटका आने का डर रहता है। अब देखिए फिर से ऐसे कैट एंड काउ पोज। अब इसमें आपने कमेंट करके ये बताना कि कौन से 8 अंग जमीन से छू रहे थे। हम अष्टांग कर रहे हैं। यहाँ होल्ड करके रखिएगा, कोशिश करें ब्रेस्ट बिल्कुल जमीन से छूती रहे आपकी। जितनी देर होल्ड कर पाए। इसमें मुझे नहीं लगता बॉडी का कोई पार्ट छूट रहा है, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो रही है, फैट कम होने वाला है। कमेंट करके बताना कितनी सेकंड के लिए होल्ड कर पाए आप लोग। धीरे धीरे वापस। वाओ, बहुत ही अच्छा। इसके बाद हाथों को ऊपर करके चाइल्ड पोज में आ जाएंगे और वहां होल्ड करेंगे। एक्सरसाइजेस के साथ साथ अपनी ब्रीदिंग का भी ध्यान रखना है। अगर हम सांस तरीके से लेंगे तो बहुत सारी हमारी समस्याएं जो हैं बॉडी की वो वैसे ही कम हो जाएंगी। बहुत ही अच्छे होल्ड हैं, हर रोज करिए। आप 10 सेकंड से शुरू करिए और 1 मिनट तक जाइए। 1-1 मिनट रोज करिए और दिन में अगर 2 बार कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। डाइट का पूरा ध्यान रखिए। तो फिर बताइए, उसके बाद कम से कम आप 1 महीना करिए और उसके बाद आके बताइए कि बॉडी फैट कम हो ही नहीं रहा। आप अब लिख ही नहीं पाएंगे ऐसा, बट उसके लिए करना पड़ेगा। ये नहीं कि ऐसे ही बिना कुछ किए ही आप कुछ भी लिख के जा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही करेंगे, फिर मिलेंगे नई एक्सरसाइजेस के साथ। राम राम।